भारत में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में खड़े होकर के ऐलान कर दिया और कोरोना का उदाहरण दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, हम लोगों ने कोरोना महामारी जब आई उस चुनौती का सामना हम लोगों ने किया और अब हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। सुनिए प्रधानमंत्री को। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है और ईरान अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी आज जब सदन पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, वहां पर ऐलान कर दिया है कि हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। और हो सकता है नरेंद्र मोदी आज कल परसों में कभी भी टीवी पर आए और कह दे भारत में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि लोग वक्त बिल्कुल नहीं देते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इशारा किया है। अंधभक्तों से मैं कहूंगा, आप लोग जा करके कटोरी और चम्मच खरीद लीजिए, थाली और चम्मच खरीद लीजिए। हो सकता है कि ताली और थाली बजवाया जाए आप लोगों से, दिक्कत ना हो, खरीद लेना चाहिए। मतलब देश को लॉकडाउन की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले क्या कहा गया, नरेंद्र मोदी जी छोटे मोटे नेता नहीं हैं, विश्व लेवल के नेता हैं। गोदी मीडिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तूती पूरी दुनिया में बोलती है। और अब सवाल ही पूछा जा रहा है, नरेंद्र मोदी की अगर तूती पूरी दुनिया में बोलती है, नरेंद्र मोदी इजराइल और ईरान का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? अमेरिका और ईरान का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? इन लोगों ने कहा था ना, पापा ने तो युद्ध रुकवा दी, वार रुकवा दी। यहां पर तो पांव पांव फेल हो गए, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट और है, हम लोगों के घरों में जो गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम का आता है। अमूमन हम लोग 14 किलो का कहते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है 14 किलो से घटा करके 10 किलो पर लाने की कोशिश या पूरा प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। 4 किलो गैस अब आपको कम मिलेगा, मतलब कम खाइए। पहले इन लोगों ने क्या किया, दूध पर, दही पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, और अब गैस देने में इनको दिक्कत हो रही है, जबकि हम तो पैसा दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन लेने के लिए, हवा लेने के लिए, खुले में घूमने के लिए हम लोगों को पैसा चुकाना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए, आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, आप दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जयपुर में रहते हैं, और अगर गैस की सप्लाई बंद कर दी जाए, गैस सिलेंडर ना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? खाना पका पाएंगे? कोरोना महामारी भारत में अपना हाथ पांव फैलाई तो इसेंशियल सर्विस यानी जरूरी जो सेवाएं थी, गैस वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सब सारी चीजों को मिल रही थी, कोई रोक टोक नहीं।
पुलिस वाले से बोल दो भैया हम जा रहे हैं गैस लेने, पुलिस वाला बोल दो जाओ। लेकिन अब फिर से नए तरीके से हम सबको लाइन में लगाने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए कि 14 किलो का जो गैस सिलेंडर है 1 महीना 28 दिन चलता है, मतलब हर रोज आधा किलो कंज्यूम होता है, खाना बनने में आधा किलो गैस खर्च होता है पर डे। और जब ये लोग 10 किलो का देंगे तो 20 दिन में आपका गैस खत्म हो जाएगा। आप जाइए फिर से लाइन में लगिए, गैस बुक कीजिए। समय किसका खराब होगा? समय तो हम लोगों को खराब होगा, आप लोगों को खराब होगा। सरकार चाह क्या रही है? समझ में आ रहा कुछ आपको? फिर से नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। पहले इजराइल को फादरलैंड घोषित कर दिया गया। इजराइल तो हमारा फादरलैंड है और इजराइल की वजह से हमको गैस कम मिलेगा। इजराइल की वजह से भारत में लॉकडाउन लग सकता है। इजराइल और अमेरिका की वजह से नेगेटिव तरीके से चीजों को परोसी जा रही हैं। युद्ध हो या वायरस, जितना भी मार है हमको झेलना पड़ेगा। मुझे एक बात और नहीं समझ में आई, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, युद्ध हो रहा है इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान। भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है, भारत युद्ध के मैदान में भी नहीं है तो भारत का रुपया पैसा कैसे कमजोर होते जा रहा है? और जो देश लड़ाई के मैदान में है, जंग के मैदान में है, उसका डॉलर मजबूत होते जा रहा है। चल क्या रहा है? हंसी नहीं आ रही आप लोगों को? और कहने के लिए विश्व गुरु हैं। एक सांसद ने सदन में कहा, गुरु तो बन गए, चेला कौन है? हर कोई आंख दिखा देता है। हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है, लेकिन जिस प्रकार से भारत की बेइज्जती सरकार ने करवाई है ना, एक तरीके से हथियार को डाल दिया सरकार ने। भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो गया, बंद करा दिया। किसके कहने पर हुआ? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ। अरे ट्रंप से कह करके नरेंद्र मोदी जी युद्ध रुकवा दे, बंद करा दे। डायरेक्ट ट्रंप मैदान में है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और अब जनता सवाल पूछ रही है। मैं कुछ सवाल ले लेता हूं जनता के। जनता क्या कुछ कह रही है कि देखिए, कोई है खान अफरोज करके, यानी कि लोगों को अब फिर से वही ताली थाली से काम चलवाएंगे या फिर इस बार होली वाली बंदूक से गोली चलाना सिखाएंगे। लोग ग्रोक से पूछ रहे हैं, बताओ क्या भारत में लॉकडाउन लग सकता है? भारत में लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा? चलो अमित शाह बोल देते हैं, नड्डा बोल देते हैं, कोई और बोल देता तो लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सदन में खुल के बोल दिया है कि जो है देश कोरोना जैसी महामारी से निपटा है और हम लोग तैयार रहना होगा। इसका मतलब यही है कि भारत में लॉकडाउन लगने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा।
बहुत शुक्रिया।